and recently I have cracked two offers, one from Google and one from Amazon. So the second question was actually very hard, and the second question involved topics like binary search, prime numbers, and 3DP all in the same question. So it was pretty hard. हेलो गाइस, आई एम कुमार के। तो गाइस आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। व्हाई इंपॉर्टेंट वीडियो इसके लिए है क्योंकि आज हम लोग सेल्स फोर्स का जो रिसेंटली आस्क्ड हुए क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ना सेल्स फोर्स 2026 ग्रेजुएट्स, 2027 ग्रेजुएट्स सेल्स फोर्स का SWE1 रोल एंड SWE इंटर्न के लिए प्रिपरेशन कर रहा है और उनको ऑनलाइन असेसमेंट फेस करना पड़ रहा है। और ऑनलाइन असेसमेंट में जो सेल्स फोर्स क्वेश्चन पूछ रहा है वो बहुत बहुत ज्यादा हार्ड है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लेट मी शो यू द क्वेश्चन। ये है वो क्वेश्चन। ओके, तो अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये एक LLM प्रूफ प्रॉब्लम है। LLM प्रूफ यानी अगर आप इसको AI मॉडल्स में डालोगे तो आपको सही आंसर नहीं मिलने वाला। चैट GPT, जेमिनी 3, डीपसीक वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, मैं आपको इसके लिए कुछ गाइडेंस दे देता हूँ। ठीक है, तो लेट्स गो टू द जैम बोर्ड। तो गाइस ध्यान से आप लोग देखिएगा, मैं आपको बताने की बेस्ट कोशिश करूंगा। तो लेयर 1 वाले बच्चों की बात कर लेते हैं। लेयर 1 वाले वो बच्चे जो स्ट्राइवर, लवबबर, इन्फ्लुएंसर, DSA शीट करते हैं 100 से 500 क्वेश्चन। इनसे तो इस टाइप का सेल्स फोर्स ओए का क्वेश्चन हो नहीं पाएगा जिसका 55 लाख CTC है, ऑफ कैंपस ऑन कैंपस। ये लोग तो नहीं कर पाएंगे। लेयर 2 वाले बच्चे ले लेते हैं जो 100 to 500 और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं लीड कोड GFG पे इजी मीडियम वाले। उनसे भी होने का चांसेस ज्यादा नहीं है। लेयर 3 वाले बच्चे ले लो जो लीड कोड और GFG का POTD करते रहते हैं। ठीक है, ऑल द टाइम। ऑब्वियसली इसमें कोई 100% कंसिस्टेंट नहीं होता। जनरल मान लो तो ये भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो सेल्स फोर्स का ऑनलाइन असेसमेंट वाला क्वेश्चन है वो हैकर रैंक पे पूछा गया है। LLM प्रूफ क्वेश्चन है। हार्ड अनसीन DSA प्रॉब्लम है। हार्ड अनसीन DSA प्रॉब्लम, ऐसा क्वेश्चन जो आपने पहले कभी देखा नहीं है। तो कंपनी टेस्ट करना चाहती है कि आपकी सोचने की क्षमता कितनी है। हाउ मच इज योर क्रिएटिव स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल स्किल्स। ओके, तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिंपल है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस करो। इस यूट्यूब चैनल पर मैं बहुत सारी कंपनियों के OA प्रॉब्लम्स, LLM प्रूफ प्रॉब्लम्स और बहुत सारे क्वेश्चंस जनरली डालता रहता हूँ। ठीक है, तो आप लोग को वो देखना है और समझना है। इसके अलावा मैं फ्री लाइव ट्रेनिंग रन करता हूँ। मेरा फ्री 51 आवर का कोर्स है ऑन DSA OACP। वो सारी चीजें करोगे तो हार्ड अनसीन DSA प्रॉब्लम्स, OA प्रॉब्लम्स, CP प्रॉब्लम्स को 2026 में जिस ट्रेंड से वो आ रहे हैं उनको कैसे अप्रोच करना है आपको समझ आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं उसके अंदर बहुत भयंकर लेवल पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगने वाला है। ठीक है, तो आपको मेरा डायनेमिक प्रोग्रामिंग का प्री रिक्विजिट कोर्स कर लेना चाहिए। मैं आपको एक बार शो कर लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ या तो गाइज ये वाला जो मेरा प्री रिक्विजिट कोर्स है इसका DP का पार्ट आप लोग कर लेना, नहीं तो ये वीडियो और ये सोल्यूशन समझाना मुझे बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा। ठीक है, लाइक इसके अगर आपने किया है फिर भी डिफिकल्ट है मेरे लिए समझाना, बट फिर भी मैं आपको एक हेल्प दे रहा हूँ। ये जो प्री रिक्विजिट कोर्स है इसका DP का पार्ट कर लेना। इसमें से ये वाले वीडियोस याद से कर लेना। कौन से वाले? ये एडकोडर DP वाले, पेपाल ओए वाले, ये सब कर लेना, तो ये वाला वीडियो आपको बेटर समझ में आएगा। क्लियर? अब गाइज शाउट आउट दे देते हैं क्योंकि हमारे दो स्टूडेंट्स ने बहुत महंगे ऑफर्स क्रैक किए रिसेंटली, राइट? सो लेट्स डू दैट। आप लोग को पता ही होगा मेरा 851 आवर का स्ट्रक्चर्ड कोर्स है जिसमें हर टॉपिक बहुत इन डेप्थ हम गए हैं और हर टॉपिक के कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट क्वेश्चन, लीड कोड कॉन्टेस्ट क्वेश्चंस, फैंगम टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी इंटरव्यू क्वेश्चंस, OA क्वेश्चंस, लीड कोड क्वेश्चन, GFG क्वेश्चन, बहुत इन डेप्थ जा चुके हैं, राइट? तो जो हमारा 851 आवर का स्ट्रक्चर्ड कोर्स है जिसमें हम 1-to-1 मेंटरिंग देते हैं, डेली लाइव ट्रेनिंग देते हैं, डाउट सपोर्ट देते हैं और भी बहुत सारी चीजें देते हैं। लिंक्डइन ट्रेनिंग, रेज्यूमे ट्रेनिंग, फुल स्टैक डेव ट्रेनिंग, सिस्टम डिजाइन ट्रेनिंग, बच्चों को पर्सनली हेल्प करना, OA और इंटरव्यू के पहले उनको गाइड करना, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो वाले हमारे जो प्रोग्राम है उसमें 2 बच्चों ने बहुत जबरदस्त ऑफर क्रैक किया है, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं। द फर्स्ट स्टूडेंट इज अंकित झा हु हैज क्रैक्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्नशिप ऑफर फ्रॉम वीजा एंड ही इज वेरी वेरी हैप्पी। ओके, सो पहले ये भी बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहे थे बट फाइनली ही हैज सक्सीडेड। और एक स्टूडेंट को कॉन्ग्रेचुलेशंस दे देते हैं वीडियो स्टार्ट करने के पहले, दैट इज व्योम गोयल। व्योम गोयल का तो कल पॉडकास्ट वीडियो आने वाला है चैनल पर, बट ही हैज क्रैक्ड Amazon SD इंटर्नशिप ऑफर डायरेक्टली विदाउट एनी इंटरव्यू। इन्होंने Amazon हैकॉन के ग्रैंड फिनाले तक गए थे। इनका कोडिंग और सिस्टम डिजाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये हमारे स्टूडेंट 2-3 ईयर्स से रह चुके हैं। आप देख सकते हो व्योम गोयल को स्क्रीन पर, हाउ हैप्पी इज, राइट? सो या बी लाइक व्योम गोयल। सो अब गाइस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है? क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि क्वेश्चन अगर मैं आपको शो करूं, एक सेकंड रुक जाइएगा, या अगर मैं आपको क्वेश्चन शो करूं, क्वेश्चन बेसिकली बोल रहा है कि आपको एक स्ट्रिंग दे रखी है, कुछ कुछ उसमें क्वेश्चन मार्क्स है, तो आपको क्वेश्चन मार्क्स को फिल करना है। ओके सर, अब मैं गाइस चाहूं तो इस क्वेश्चन का डायरेक्टली आपको आंसर बता सकता हूं, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं ट्राई करूंगा कि इस छोटे से टाइम में आपके अंदर इनसाइट्स, इंट्यूशन, लॉजिक डेवलप कर पाऊं।
तो क्वेश्चन बोल रहे एक स्ट्रिंग दे गई है, ओके सर, स्ट्रिंग के अंदर क्वेश्चन मार्क्स को फिल करना है विद एनी कैरेक्टर्स फ्रॉम स्मॉल ए टू स्मॉल जेड सच दैट द टोटल नंबर ऑफ गुड स्ट्रिंग्स कैन बी मैक्सिमाइज्ड, यही क्वेश्चन बोल रहा है, राइट? एक और एग्जांपल टेस्ट केस देख लेते हैं। ए बी बी बी, ओके, ए डॉट बी, ओके ओके। जैसे कि समझो मैं आपको एक स्ट्रिंग दे देता हूं ए बी, तो इसमें गुड स्ट्रिंग्स कौन सी होंगी? सारी सब स्ट्रिंग्स निकालो, कौन कौन सी सब स्ट्रिंग्स होंगी आपको पता है ना? अगर एक स्ट्रिंग का लेंथ n है तो उसमें कितना सब स्ट्रिंग्स होता है? n इंटू एन प्लस 1/2 सब स्ट्रिंग्स होते हैं, ठीक है? ये चीज आप लोग को पता होगी, राइट? तो देखो वेन आने लग गई है अब। तो n इंटू एन प्लस 1/2 सब स्ट्रिंग्स होंगी, तो इसके सारे सब स्ट्रिंग्स लिखो आप, तो क्या दिखेगा? डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज करने के पहले ए बी के सारे सब स्ट्रिंग्स, एक सब स्ट्रिंग होगा ए, फिर होगा ए, फिर होगा ए बी, ठीक है? पहले ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला ए, फिर ये, ओके, ए बी और बी, ये सारे सब स्ट्रिंग्स है। इसमें से गुड सब स्ट्रिंग्स कौन सी है? ये गुड सब स्ट्रिंग है, ये गुड सब स्ट्रिंग है, ठीक है? ये गुड सब स्ट्रिंग है, ये गुड सब स्ट्रिंग है। गुड सब स्ट्रिंग मतलब ऐसी सब स्ट्रिंग जिसके अंदर सेम कैरेक्टर आ रहा हो, इसमें सिर्फ ए, इसमें बी है। अगर कोई सब स्ट्रिंग में एक या दो से ज्यादा कैरेक्टर आ रहे हैं तो वो गुड नहीं होता है। तो इस स्ट्रिंग के कितने गुड सब स्ट्रिंग्स है? 1 2 3 4 3 4, 1 2 3 4, ओके? तो मैं अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग दूं तो आप मुझे बता लेने चाहिए, आप वीडियो पॉज करके मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे, ठीक है? तो इस स्ट्रिंग के कितने गुड सब स्ट्रिंग्स हैं? तो आप देख सकते हो ये ये तीन कैरेक्टर्स कंटिन्यूअस है, तो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे? ये फॉर्मूला होता है 3 इंटू 3 प्लस 1/2, और बी तो एक कॉन्ट्रीब्यूशन देगी, तो कितना आ जाएगा? 3 इंटू 4, 3 4 12/2, 6 प्लस 1 7, 7 आ गया ना, ठीक है? अब क्वेश्चन बोल रहे हैं हम आपको एक स्ट्रिंग दे रहे हैं, आपको क्वेश्चन मार्क डॉट्स, आपको क्वेश्चन मार्क को फिल करना है सच दैट नंबर ऑफ गुड स्ट्रिंग्स मैक्सिमाइज हो जाए। कितना भयंकर क्वेश्चन है! फॉर एग्जाम्पल आपके माइंड में बहुत सारे ग्रीडी अप्रोचेस आएंगे, बट मैं देखो, मैं लाइव ट्रेनिंग ले रहा होता तो मैं 2-3 घंटे डिटेल में धीरे धीरे समझाता, एक एक इंट्यूशन, एक एक लॉजिक, पर यूट्यूब वीडियो में मुझे बहुत शॉर्ट में जल्दी कवर करना है। तो आप इसके लिए जितने भी ग्रीडी लॉजिक सोचेंगे, जनरली सारे ग्रीडी लॉजिक रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है? तो ये मैंने आपको पहले बता दिया, इसलिए इसमें ग्रीडी यूज नहीं कर सकते, क्लियर? पर मैं आपको ग्रीडी यूज करने से रोकूंगा नहीं, आप पहले ट्राई करो, एनालाइज करो, पता करो कि क्यों ग्रीडी नहीं चल रहा है, फिर आप डीपी पर आ सकते हो या डायरेक्टली भी डीपी से स्टार्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी, ओके? तो अब गाइस देखा जाए कि सीन क्या चल रहा है, ठीक है? तो एक एग्जांपल अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन में दे रखा है a डॉट b डॉट, ओके, a डॉट b डॉट इज द एग्जांपल गिवन इन द क्वेश्चन। तो a डॉट b डॉट को कैसे सॉल्व करेंगे? a डॉट b डॉट, तो मैं इधर डॉट की जगह क्या डालूं कि मेरे नंबर ऑफ गुड स्ट्रिंग्स मैक्सिमाइज हो जाए? अगर मैं डॉट की जगह c डाल दूंगा तो a c b z, तो क्या हो जाएगा? आंसर 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 सब स्ट्रिंग ही ऐसी है जिनमें सिर्फ एक कैरेक्टर है, तो ये तो अच्छा बात नहीं है। बट अगर मैं दोनों डॉट्स की जगह b डाल दूं तो इसका एक कंट्रीब्यूशन आएगा इन गुड सब स्ट्रिंग्स, और ये वाले पार्ट का 6 कंट्रीब्यूशन आएगा, 1 + 6 7 आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, ओके? राम राम। इन एवरी इनगोइंग एंड आउटगोइंग ब्रेथ ऑलवेज टेक द नेम ऑफ गॉड राम राम लाइक दिस सो यू कैन रीच मोक्ष। मोर डिटेल्स अबाउट इट यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन, ओके गाइस? तो ये चीजें तो हमको समझ में आ गई, पर हम किससे रिप्लेस करें? हाँ, एक ग्रीडी फीलिंग आती है कि अगर हमको बहुत सारे डॉट दिख रहे हैं और अगर बी दिख रहा है और यहाँ पर समझो सी है, यहाँ पर डी है, तो ये बीच का पार्ट बी से ही रिप्लेस करना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा होगा उतना बड़ा इसका n इंटू एन प्लस 1/2 का कंट्रीब्यूशन आएगा। बात सही है, बट अगर वो बी डॉट डॉट बी के बीच में और दूसरे कैरेक्टर्स हुए तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा कैरेक्टर कितना स्प्रेड करना है? बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो गाइज इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग से। मुझे पता है बहुत भयंकर डीपी है, शायद आपके दिमाग के ऊपर से निकल जाए, कोई बात नहीं, आपको फिर भी मैं बेस्ट ट्राई करूंगा समझाने का, ठीक है? तो n की लेंथ देखो ना, क्वेश्चन में दे रखी है n की लेंथ लेस देन इक्वल टू 5000, तो हम लोग एक डीपी लगाने वाले हैं n² इंटू 26 वाला, ठीक है? इस वीडियो में मैं जो आपको दिखाऊंगा वो यही डीपी का होगा, बट उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा और ज्यादा होगा। तो वो वाले सोल्यूशन को अगर आप ऑप्टिमाइज करोगे तो n² 26 आएगा। बहुत भारी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन कोई बच्चों को करा ही नहीं रहा है, इसलिए बच्चों लोग ऑनलाइन असेसमेंट्स क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। बट मैं मेक श्योर करूंगा कि आपको ये सारी चीजें समझ में आए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो गाइज हमको क्या करना है ना, अगर ये हमारा स्ट्रिंग है ना, ये इंडेक्स 0 है, ये इंडेक्स i है, राइट? तो डीपी ऑफ i हमको क्या बताना चाहिए? डीपी ऑफ i हमको ये बताना चाहिए कि हाउ मेनी गुड सब स्ट्रिंग्स कैन अकर इफ यू ओनली कंसीडर द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम 0 to i। अगर यदि आप स्ट्रिंग का सिर्फ इंडेक्स 0 से i तक कंसीडर करेंगे तो कितनी गुड सब स्ट्रिंग्स आ सकती है? बशर्ते आपने सारे कैरेक्टर रिप्लेसमेंट्स को ऑप्टिमली किया, ऑप्टिमली आपने रिप्लेसमेंट्स किए कैरेक्टर्स के।
ऑप्टिमली आपने कैरेक्टर रिप्लेसमेंट्स किए 0 से आई में, तो बताइए अब आप कि रिप्लेसमेंट्स करने के बाद क्या आ सकता है, क्या हो सकता है। तो डीपी ऑफ आई को डिनोट कर देते हैं, बट गाइस डीपी ऑफ आई इनफ नहीं होगा। क्यों? अब मैं इंट्यूशन लॉजिक की बात करूंगा। क्यों? समझो आपकी स्ट्रिंग ऐसी होती, ठीक है, स्ट्रिंग बहुत बड़ी है, ठीक है, समझो आप इंडेक्स आई पर हो, इंडेक्स आई पर तो डॉट है, तो डीपी ऑफ आई हम इतने सिंपली थोड़ी ना कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ गुड सबस्ट्रिंग्स पॉसिबल है, सच दैट हमने डॉट को अच्छे से रिप्लेस कर लिया। बट डॉट को आप किस किस से रिप्लेस कर सकते हो? डॉट को हम ए से रिप्लेस कर सकते हैं, बी से रिप्लेस कर सकते हैं, सी से, डी से, ई से, एफ से, जी से। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का स्टेट क्या बन जाएगा? डीपीआई ऑफ कैरेक्टर, मतलब कितने गुड सबस्ट्रिंग्स आप जनरेट कर सकते हो इन द रेंज 0 टू आई ऑफ द स्ट्रिंग सच दैट ith एलिमेंट पे कैरेक्टर प्लेस किया है आपने। अगर उधर डॉट है तो आपने कैरेक्टर ए प्लेस किया या बी प्लेस किया या सी प्लेस किया, वगैरह वगैरह वगैरह। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं तो आपको एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है। एक काम करता हूं, मैं आपके लिए एक अलग जैम बोर्ड भी ट्राई करता हूं थोड़ी देर में, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, ट्राई करते हैं। क्वेश्चन तो बहुत हार्ड है, बच्चों को बस मेरे समझ आ जाए तो मजा आ जाए, ठीक है। सो लेट्स ट्राई। एक बड़ी सी स्ट्रिंग ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राम राम, ऑलवेज स्टार्ट एवरीथिंग विद द नेम ऑफ गॉड राम राम, ओके। तो गाइज मैं आपको एक स्ट्रिंग दिखा देता हूँ। स्ट्रिंग का नाम क्या लेते हैं हम? स्ट्रिंग का नाम लेंगे अपन ए बी सी डॉट, ठीक है। 0 1 2 3। तो dp3 ऑफ सी का क्या मतलब है? dp3 ऑफ सी का मतलब है कि कितने गुड सबस्ट्रिंग हो सकते हैं, कितने गुड सबस्ट्रिंग्स हो सकते हैं 0 से लेके 3 तक में। अगर अगर मैं यहां पर सी रख दूं, लास्ट थर्ड कैरेक्टर पे सी रख दूं, थर्ड कैरेक्टर पे सी रखूंगा तो क्या हो जाएगा? ए बी सी सी ना। इसका आंसर क्या आएगा? एक ये कंट्रीब्यूशन देगा, एक ये देगा, और ये 1 2 3 3, तो 3 4 5, तो dp3c 5 आ गया। समझ गए बात को? वैसे ही dp3a का क्या मतलब होगा बच्चों? dp3a, तो dp3a का क्या मतलब होगा वो समझने की हम बेस्ट तरीके से कोशिश करेंगे, ओके। अगर यही स्ट्रिंग में उधर थर्ड कैरेक्टर पे कुछ और मैंने प्लेस कर दिया होता तो ए प्लेस कर दिया होता तो ए बी सी ए, तो क्या होता? इसका एक कंट्रीब्यूशन, इसका एक कंट्रीब्यूशन, इसका एक और इसका एक। पहले क्या हो रहा था? हाँ, पहले 5 आ रहा था, अब 1 2 3 4, dp3a 4। हाँ, अब आप कुछ अलग क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, सर dp2z क्या होगा? dp2z इज नॉट पॉसिबल, माइनस इंफिनिटी कर देंगे हम इस चीज को। dp2z मतलब अगर आपको सिर्फ इतना सा स्ट्रिंग का पार्ट सॉल्व करना है सच दैट इंडेक्स 2 पे z आ रहा हो, बट इंडेक्स 2 पे तो c फिक्स्ड है। अगर कोई इंडेक्स पे कुछ कैरेक्टर फिक्स्ड है और अगर आप कोई दूसरा स्टेट ट्राई कर रहे हो तो माइनस इंफिनिटी आंसर आना चाहिए। तो गाइज आप समझ गए डायनेमिक प्रोग्रामिंग स्टेट्स, राइट। अब गाइज फाइनल अप्रोच की ओर बढ़ते हुए ये वाले को कट कर लेते हैं अब हम, ठीक है। तो गाइज आप लोग को समझ आ गया डीपीआईजे जनरली क्या होता है, राइट। आपको समझ आ गया, बट गाइज इतना भी काफी नहीं है। एक फाइनल स्टेट आने वाला है, उसके बाद पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आप लोग को मैं इनसाइट इंट्यूशन लॉजिक दूं, बताता हूं। हमने ये देख लिया कि इंडेक्स 0 है, इंडेक्स आई है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, लेट्स से बी है, सी है, डी है, यू है, ई है, ओके। तो ऑब्वियसली डीपीआईए आपको क्या बता रहा है? डीपीआईए मुझे ये बता रहा है कि 0 से आई तक अगर मैं जाऊंगा, मुझे पता है इस तरीके से कोई नहीं बताता ना पढ़ाता है, बट आई विल डू दैट फॉर यू। डीपीआईए आपको क्या बता रहा है? डीपीआईए आपको ये बता रहा है कि अगर आप 0 से आई तक चीजें कंसिडर कर रहे हो तो कितने गुड सबस्ट्रिंग्स हो सकते हैं अगर इंडेक्स आई पर ए हो। तो इंडेक्स आई पे तो ऑलरेडी ए है, बट हमको ये भी तो ट्रैक रखना चाहिए ना कि इंडेक्स आई पे ए है, बट प्रीवियसली कितने एज आए है इधर कोने में। तो dpia3 मतलब maximum number of good substrings you can get from 0 to I such that it ends with a and there are 3 a's in the end. number of a's को भी ट्रैक रखना चाहिए तो काम बन जाता है। यही तो एआई ट्रैक नहीं कर पाया। तो बस गाइस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। हमको ये भी ट्रैक रखना है कि पीछे कैरेक्टर कौन सा है और वो कैरेक्टर कितने टाइम आ रहा है। ये क्यों ट्रैक रखना है? इसका डीप इनसाइट इंट्यूशन लॉजिक क्या है? जब आप इंडेक्स आई पे आते हो ना तो आप काउंट कर सकते हो, आप काउंट कर सकते हो हाउ मेनी गुड स्ट्रिंग्स आर एंडिंग एट इंडेक्स आई, और आप उसको ऐड कर सकते हो dpi-1 के अंदर। अगर ये भी है तो आप देख सकते हो ना कि कितने गुड सबस्ट्रिंग्स होंगे। अगर 3 ए है तो 1 2 3, ये ए और ये 3 है, ये तीनों गुड सबस्ट्रिंग्स को कंट्रीब्यूट कर देंगे। वाह, मजा आ गया होगा, ठीक है।
तो चलिए गाइज अब बस फॉर्मूला लिखते हैं और फिर तो बस हो गया, अभी क्या ही बाकी रह गया। तो गाइज फाइनल स्टेट्स क्या होंगे हमारे, डीपीआई लेंथ कैरेक्टर, बस ये हमको कैलकुलेट करना है और हमारा काम बन गया। इट्स ओवर। अभी आप सो सकते हो, रिलैक्स करो, एंजॉय करो, जो करना है करो। सो डीपीआईएल कैरेक्टर हमको कैलकुलेट करना है। ओके। सो अगर कैरेक्टर फिक्स्ड है तो डीपीआईएल कैसे कैलकुलेट होगा, चलो चलते हैं। तो अगर समझो आप इंडेक्स एस ऑफ आई पर हो, ओके, तो मैं आपको पहले इजी वाला केस बता देता हूं। अगर एस ऑफ आई फिक्स्ड है, ठीक है, तो पहली बात तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, डीपीआई एल क्या है, इसका क्या मतलब है, इसका बेसिकली मतलब है हाउ मैनी मैक्सिमम गुड सबस्ट्रिंग्स आर पॉसिबल such that 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 s of I is equal to character, मतलब s of I पे character है and the last l elements are all equal to character। मजा आ गया होगा, पूरा मजा आ रहा है मुझे। तो बहुत हार्ड है बट फिर भी हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट, कुमार की स्टूडेंट, यू कैन डू इट। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो अगर आप ही सोचिए ना, अगर एस ऑफ आई एक कैरेक्टर होता, समझो ये बी होता, तो क्या करते हैं अपन, अरे तो फिर बाकी सारी वैल्यूज तो जीरो हो जाती ना, जैसे कि डीपीआई लेंथ 1 ए जीरो हो जाता, सिंपल, क्योंकि इंडेक्स आई तो बी से एंड होता है, क्लियरली दे रखा है, तो वो ए से तो एंड हो ही नहीं सकता। वैसे ही डीपीआई 1 सी भी जीरो हो जाता। आप समझ गए होंगे, ऐसा करते करते डीपीआई फिर क्या कहते हैं 1 जेड भी जीरो हो जाता। क्यों गाइस, क्योंकि हमको पता है आइथ कैरेक्टर अगर बी से एंड हो रहा है, आइथ कैरेक्टर किससे एंड हो रहा है, बी से एंड हो रहा है, ठीक है। तो हाउ कैन यू कैलकुलेट द बेस्ट वे नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स फ्रॉम 0 to I such that the ith character is ending with a single a, not possible। वैसे ही डबल ए ट्रिपल ए टिल द लेंथ आई पॉसिबल ही नहीं है, तो ये सब जीरो चला जाएगा, जीरो या नेगेटिव इंफिनिटी, ठीक है। अगर पॉसिबल नहीं है, मैं तो कहूंगा इसको आप नेगेटिव इंफिनिटी डिक्लेयर कर दो, ठीक है ना, ताकि आपका एडिशन में दिक्कत ना है। जो चीजें नॉट पॉसिबल है ना, उसको नेगेटिव इंफिनिटी डिफाइन कर दो। वैसे ही डीपीआई 2a भी करना नॉट पॉसिबल है, तो गाइस आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ऐसे ही सब में होगा, ठीक है, इसमें भी डीपीआई 3c नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब एक केस है जो हमको थोड़ा डिस्कस कर लेना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा केस हो गया गाइस, अगर बी से कैरेक्टर एंड हो रहा है तो डीपीआई 1 भी तो पॉसिबल है ना। इसका क्या बेस्ट आंसर होगा, ये हमको सोचना पड़ेगा, क्लियर। तो चलो चलते हैं स्केच पैड पर, ओके। तो समझो हमको एक स्ट्रिंग दे रखी है, ठीक है, हमको एक स्ट्रिंग दे रखी है जो एग्जैक्टली गाइस ये जो केस बता रहा हूं ना, इससे आप डॉट वाला केस भी फिगर आउट कर लोगे। डॉट वाला केस आप वीडियो देखने वालों के लिए होमवर्क है, आप लोग इसके बारे में मुझे चैट में बता सकते हो, डॉट वाले केस के बारे में, अगर आप लोग ने फिगर आउट कर लिया। 0 आई आइथ कैरेक्टर पे समझो बी दे रखा है। अब आपको कोई बोल रहा है कि भाई बताना, हाँ क्या बताऊं, कि 0 से आई में मैक्सिमम सबस्ट्रिंग्स, गुड सबस्ट्रिंग्स कितने आ सकते हैं, सच दैट यहां पर एक सिंगल बी हो। मतलब यहां पर सेकंड लास्ट कैरेक्टर कौन सा आ सकता है, सेकंड लास्ट कैरेक्टर आ सकता है एनी कैरेक्टर ए सी डी से लेके जेड तक, पर बी नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि आई पर सिंगल बी है, डबल बी नहीं है, तो मतलब बी के बाद जो भी कैरेक्टर आएगा वो बी से अलग होना चाहिए। तो ए से लेके जेड तक कोई भी, बट बी नहीं होना चाहिए। ए से लेके जेड तक कोई भी आ सकता था, तो ये वाले पार्ट में कितने सबस्ट्रिंग्स हो सकती थी, ये वाले पार्ट में हो सकती थी DPI-1 ए सबस्ट्रिंग्स। अगर ये वाला पार्ट ए से एंड हो रहा होता तो इसमें कितनी सबस्ट्रिंग्स होती, DPI-1 ए। यही वाला पार्ट बी से एंड हो रहा होता तो इसमें कितनी सबस्ट्रिंग्स होती, DPI-1 बी। ऐसे करते करते जेड। तो गाइस ये जितने भी तरीके हैं ना, DPI-1 इज नथिंग बट मैक्स ऑफ दीज थिंग्स प्लस 1। अगर ith एलिमेंट पे बी फिक्स्ड है तो 0 से i-1 करने के तरीके क्या है, DPI-1 ए, या तो i-1 पे ए होता है, या तो DPI-1 सॉरी बी नहीं या सी, या तो DPI-1 सी, या तो DPI-1 डी, DPI-1 ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो वो सारे ऑप्शंस ले लो, उधर जितने भी गुड सबस्ट्रिंग्स बन गए ले लिए। अब एक मेरा स्ट्रिंग आ रहा है बी, तो ये भी तो एक एडिशन करेगा, तो +1 ये हो गया। अब आप बोलोगे सर DPI-1 ये थर्ड स्टेट का क्या, अरे थर्ड स्टेट कुछ भी हो सकता था। वो जितने भी सबस्ट्रिंग्स है वो या तो ए से एंड हो रहे होंगे, और हो सकता है उनके लास्ट में 1 ए आ रहा हो, 2 ए आ रहा हो, 3 ए आ रहा हो, 4 ए, 5 ए, 6 ए, 7 ए, 8 ए, तो वो भी कंसीडर करना है। तो ये है इसका भयंकर फॉर्मूला DPI-1 का, DPI-1 कैरेक्टर का। मैं आपको अपने कोड में लिखा था, आपको C++ जावा पाइथन जो कोर्स चाहिए मिल जाएंगे। देखिए
जब डॉट होता है तो क्या करना है वो मैं आप लोग पे छोड़ रहा हूँ फिगर आउट करने के लिए, बट जब 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 कैरेक्टर फिक्स होता है तो देखो मैंने क्या किया, कैरेक्टर को लिया डीपीआई 1 यू कैलकुलेट करने के लिए क्या कर रहा हूं मैं, सारे 1 से लेके 26 तक जितने भी कैरेक्टर से करवा लिए, खुद का सेम नहीं, और लेंथ 1 से लेके आई तक जितनी भी हो सकती करा ली, सबका मैक्स ले लिया और +1 लिख लिया बस। अब गाइस डीपी2 भी, डीपी3 भी, डीपी4 भी, ये सब निकालना बहुत आसान है। अब समझो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, डीपीआई2 भी निकालो। ये कहां तक करेंगे हम, डीपीआई i+1 बी तक। क्यों, अगर 0 से i तक है तो कितने कैरेक्टर्स हुए, i+1, तो b कंटिन्यूअसली i+1 बारी तो आ सकता है ना बेटा। इससे ज्यादा अगर कोई बोले डीपीआई i+2b तो नॉट पॉसिबल, नेगेटिव इंफिनिटी डाल देना, नॉट पॉसिबल नेगेटिव इंफिनिटी, ताकि जब सम में एडिशन हो तो वो चीज पॉसिबल ही ना हो। 0 मत कर देना, नेगेटिव इंफिनिटी पॉसिबल ही नहीं है, ताकि गलत समीशन ना है। तो ये सब कैलकुलेट करने के पहले डीपीआई2b कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। अगर वो निकाले तो डीपीआई3b भी आप लोग कर लोगे। तो डीपीआई2b की बात करते हैं, मुझे पता है वीडियो लॉन्ग हो रहा है बट फोकस कीजिए। डीपीआई2b मतलब लास्ट में एक भी और यहां पर भी एक भी, तो डीपीआई2b इज नथिंग बट व्हाट, डीपीआई2b इज नथिंग बट बेस्ट वे टू गेट अ सिंगल b at i-1 which is dpi-1 1b +2। अगर मेरा 0 से i-1 का मुझे आंसर पता है कि इधर सिंगल बी लाने का कितना पैसा है, इधर सिंगल बी लाने से कितने गुड सबस्ट्रिंग्स आते हैं 0 to i-1 में, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। अब अगर ये सिंगल बी ऐड हो गया तो 2 ही एक्स्ट्रा गुड सबस्ट्रिंग्स ऐड हुई, कौन सी, एक तो ये भी और एक तो ये वाला भी, बाकी तो सब 0 से i-1 वाले रेंज को dpi-1 1b ने गिन लिया है, हो गया। वैसे dpi3b क्या होता, अब मैं एकदम शांत हूं, इस बार आप लोग बताओगे। dpi3b, ओके, तो अब एकदम ध्यान से सोचना, ओके। तो dpi3b मतलब क्या, 0 से i-1 में 2 b होने चाहिए, राइट। अब आप लोग समझ चुके होंगे, dpi-1 2b, ठीक है। तो वो वाले रेंज में जितने भी गुड सबस्ट्रिंग्स आ सकते थे उनको ऐड कर लिया, प्लस अभी ये एक भी यहां पर ऐड करके 3 भी हो गए लास्ट के, इससे कितने एक्स्ट्रा गुड सबस्ट्रिंग्स ऐड हो रहे हैं, 1 2 3, यस 3। सो गाइस ये रहा कोड। अब अगर डॉट होगा तो क्या करना है वो केस मैं आप पर छोड़ रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना है, डॉट में इटरेट कराना है। ए पे एंड होगा तो क्या, बी पे एंड हो, आपको फिक्स कर लेना। देखो मैंने ये वीडियो में आपको ये बताया कि अगर कैरेक्टर आई बी फिक्स है तो क्या करना है, अगर कैरेक्टर आई बी फिक्स नहीं है तो सारे केसेस आ जाएंगे, कैरेक्टर आई पे ए रख के देख लेना, बी रख के देख लेना, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड तक हो गया गाइस। देखो हमको n² 26 में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और ये रहा कोड। अब ये कोड जो मैंने दिया है वो n² 26 से थोड़ा ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का है, क्योंकि इसमें एकदम प्रॉपरली जो जो बोल रहा हूँ वो मैं समझा रहा हूँ आपको, सी प्लस से जावा पाइथन कोड मिलेगा, ठीक है। इतना करने के बाद भी आपको इसके अंदर कुछ ऑप्टिमाइजेशन डीपी एरेज डालने हैं, तो वो रियल में n² into 26 बनकर आएगा। ये होता है एलएलएम प्रूफ हार्ड अनसीन डीएसए प्रॉब्लम्स। मुझे पता है कोई आपको इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कराता, बट मैं कराऊंगा और आपको एकदम स्ट्रांग बना दूंगा। राम राम।